नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अप्रैल 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। हम हर एक ज़ोडिएक साइंस के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। चलिए स्कॉर्पियोज, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, लेट अस फाइंड आउट। साथ ही साथ अगर आप पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट मैसेज वी हैव इज पर्स, जो कि ये कह रहा है पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में आपकी क्या परिस्थिति है, क्या चल रहा है, इसके ऊपर आपका थोड़ा सा फोकस होना ज़रूरी है। खर्चा क्या कर रहे हैं, आपके सेविंग्स कैसे हैं, आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कैसे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। थोड़ा सा ध्यान रखने का ही टाइम पीरियड मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज। अपने काम पे भी आपका फोकस होना चाहिए, काम पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ में कुछ अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। वी हैव बास्केट, रिकग्निशन, रिवार्ड फॉर मेरिट, कुछ अच्छा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है आपको। आपके हार्डवर्क पे रिकग्निशन मिलेगा, लोग आपकी बातें करेंगे, आपको तारीफ सुनने मिलेगी। और आपका हो सकता है कुछ फाइनेंशियली किसी तरीके से आपको बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा मोटा सा कुछ इंसेंटिव मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो कि आपको बताए कि हाँ ओके यू आर वर्किंग वेल। नेक्स्ट वी हैव टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। सो किसी बात का आपको दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपको पेन दे रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वी हैव रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहा है, आपके पीठ पीछे आइदर आपको धोखा दे रहा है या आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग हो रही है, आपके अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनको आपको अभी ओवरकम करना बाकी है। ऐसी सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में आ रही है उससे आपको अभी चीज़ों को सेटल करना है, बैलेंस करना है, चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉइन, मनी विल बी कमिंग टू यू। पैसा आपके सामने आता हुआ दिख रहा है मुझे इस मंथ। थोड़ा सा सावधान ज़रूर रहिएगा। चलिए देख लेते हैं लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। सो वी हैव सक्सेस एंड वी हैव मैरिज। सक्सेस, जैसे भी हमें मैसेज आ रहा था कि आपको अपने काम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। सक्सेस भी तभी मिलेगी जब अगर आप काम पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं, वॉट एवर द वर्क यू आर डूइंग। चलिए जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, अब उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके, चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, अपार्ट फ्रॉम योर लव रोमांस वाले रिलेशनशिप को छोड़ के, क्योंकि वो हम सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे, मगर उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रख करके, मन में रख करके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। पेड रीडिंग्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल्स ना करें। ओके, सो वी हैव पास्ट लाइव्स, वी हैव द स्ट्रेस। देखिए ये एग्जैक्ट वही कार्ड है जो हमें ऑलरेडी कह रहा है कि कोई आपके पीठ पीछे कुछ प्लॉटिंग हो रही है, कोई पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि कोई जेलसी में आकर के कर रहा हो ना, तो वही कार्ड वापस से हमारे पास आया है। पास्ट लाइव्स, वी हैव stress, we have consciousness, we have moment to moment and we have flowering। एग्जैक्टली हमारे पास में जो कार्ड्स आए हैं ना उस डेक से, वो वही मैसेजेस यहाँ पर ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं।
सो कुछ एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर स्ट्रेस हो सकता है, आपको ये फील हो कि मेरे साथ क्यों ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्या, मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या गलतियाँ हुई, कैसे क्या मिस्टेक्स हो गई हैं जिसकी वजह से एक टफ साइकिल या एक टफ टाइम ज़िंदगी में आ रहा है। प्रोबेबली आप अपने पास्ट लाइफ का कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि एक्सट्रीम हेल्थ में इश्यूज आ रहे हो, कुछ ऐसा शायद जो डॉक्टर्स भी डिटेक्ट नहीं कर पाए, ये नहीं बता पाए कि एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे यहाँ ये कुछ इस तरीके से कुछ इश्यू दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को शायद आपकी बात समझ में ना, और ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज पास्ट लाइफ के कुछ इश्यूज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कोई नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं, डरावने सपने आ रहे हो, दिल अच्छा नहीं लग रहा हो, बेचैनी वाली फीलिंग ज़्यादातर रह रही हो, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, कभी कभी अचानक से ये रो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्यों रो रहे हैं, बट मन बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और ऐसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि बस आज तो मेरा मूड बहुत ख़राब है, इतना मन कर रहा है खाने का ना कुछ, बट रोने का मन कर रहा है। तो ऐसी कुछ भी एनर्जी आपके साथ में हो सकती है, ये सारी चीज़ें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, आपके पिछले लाइफ से या इसी लाइफ में पर पास्ट से जुड़ी हुई है। तो आई विल से कि थोड़ा सा स्पिरिचुअली इस महीना ज़्यादा आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, अच्छा स्पिरिचुअल काम कीजिए। अभी ऐसे भी नवरात्रि चल रही है, अगर आप उसमें रमज़ान भी चल रहे हैं एंड जो भी रमज़ान वगैरह करते हैं, आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। सो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, अपने वाइब्रेशंस को ज़रूर से आप अपलिफ्ट कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, और अच्छा अच्छा खाइए पिए, अच्छा अपना ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। येट अगेन आई विल से कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन किससे शेयर करें, कोई ऐसा ना हो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहा हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति हो, कोई जेलस हो आपसे, बहुत ही ज़्यादा दिख रहा हो, बहुत ही स्वीट एंड इनोसेंट वाला इंसान, लेकिन अंदर से कुछ अलग ही उनके इंटेंशंस चल रहे हैं ना, तो वो एनर्जी से थोड़ा सा संभल करके रहिएगा, अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मन को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। एंगर इश्यूज हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकता है, इरिटेशंस, फ्रिक्शंस आ सकते हैं रिलेशनशिप्स में, आपका मूड मन नहीं हो लेकिन फिर भी कभी कहीं पर किसी से कुछ ऐसे शब्दों में आप बात कर लें, कुछ ऐसा कह लें जो आपको फिर बाद में रिग्रेट हो, आपको ऐसा लगे मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था। मन को शांत रखिएगा, एक क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ में ही आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा आप अगेन मैं कहूँगी कुछ भी छोटा सा, छोटा या बड़ा सा बड़ा, जो भी आपको टाइम मिले अपने साथ बिताइए, जहाँ पर आप अपने साथ में पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे। नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है उनको सुधारने के लिए, लेकिन नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाना है। तो बैलेंस क्रिएट करके रखिएगा। लाइफ में चीज़ें होंगी तो मोमेंट टू मोमेंट ही आगे लेकर के जाइएगा, जल्दबाजी में या अनमने मन से चीज़ों के डिसीजंस को लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, बट जैसे हम कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लोली इसलिए भी हो रही है कि आपको समय मिल रहा है, आपको टाइम मिल रहा है, जहाँ पर आप और अच्छे से फोकस लगा करके चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। इस मंथ आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, शायद आपको लग रहा है कि इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा, या रिजल्ट ओरिएंटेड आप जो भी काम कर रहे हैं ना, तुरंत शायद रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन अपनी मेहनत में बिल्कुल भी कचास मत लेकर के आइएगा, क्योंकि इस समय जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, शायद वो किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको इन फ्यूचर में मिल सकता है, ये भी मुझे लग रहा है। फेमिनाइन एनर्जी से कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी बड़ी सी मदद मिल सकती है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ गाइडेंस मिल सकता है, कोई ऐसी बात आपको अचानक से कुछ कह दे कि अरे देखो ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज दिख रही हैं। खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। फेमिनाइन एनर्जी की बात की, हमारे पास में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऑलरेडी आ गई है, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है, एंड फर्स्ट से लेकर के 15th एंड आफ्टर दैट ऑल्सो हम रीडिंग अपलोड करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो अभी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रही है आपके पार्टनर को।
चलिए अगर ज़ोडिएक्स की बात करूँ, सो वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। देन वी हैव 1 2 3 4, ओके, देन वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में कंफर्टेबली सिचुएशंस को हैंडल करना चाह रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में बातचीत करना चाह रहे हैं, उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, अपना प्यार, अपना जो भी है लव, ट्रस्ट, केयर एंड एवरी इमोशन आप उनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। आप एक बहुत ही खूबसूरत कल देख रहे हैं। प्रोबेबली आपके पार्टनर को वो समझ नहीं आ रहा है इस समय, ठीक है, पर आपको, आपके सामने सारा सब कुछ क्लियर है, आपके सामने सब कुछ आपको सब कुछ दिख रहा है कि आपको अपना फ्यूचर कैसा करना है, आपको अपना भविष्य कैसा करना है, आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप पे और क्या नहीं करना है। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांस है, लव की एनर्जी है, पावरफुल लव की एनर्जी है। आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना, रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो जाना, आगे बढ़ना और रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे देना। आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। अगर आपने अब तक अपने दिल की बात नहीं भी की है, जो कि मुझे उम्मीद कम लग रही है कि आपने ऐसा किया होगा, क्योंकि आप तो पहले से ही उनके साथ में रिलेशनशिप में और कमिटमेंट के लिए रेडी हैं। बट सपोज अगर आपने नहीं भी की है तो इस टाइम पीरियड में आप उनके साथ में अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ अपने अपने जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपना दिल खोल करके, अपने फीलिंग्स खोल करके हम किस तरीके से बात करते हैं, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यू आर मिसिंग देम एंड यू आर थिंकिंग अबाउट देम, और आपका मन कहीं और नहीं लग रहा है अपने पार्टनर को और इस रिलेशनशिप को छोड़ करके। आप काम पे भी जा रहे हैं, आप घर पे भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लाइक 24/7 आपके पार्टनर आपके दिमाग में, उनसे क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात करने हैं। और ओवर थिंकिंग भी चल रही है, डीप थिंकिंग भी चल रही है, डे ड्रीमिंग भी चल रही है, रातों को नींद नहीं आ रही। वो सारी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पर आप अपना प्यार और सब कुछ बहुत सारी कुछ चीज़ें प्लान भी कर रहे हैं, अपने मन में ही हंस रहे हैं, अपने मन में ही सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी तरफ से आई एम फीलिंग सो मच ऑफ लव, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी लॉजिकल है, थोड़ा सा फाइनेंसेस को संभाल रहे हैं, थोड़ी सी लॉजिकल एनर्जी हो सकती है। आपका इस तरीके का बिहेवियर कह सकते हैं आपको कि अरे इतना पॉजिटिव होने की क्या ज़रूरत है, मैं तो यही हूँ, मैं तो यहाँ ही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। आपके पार्टनर मेल फीमेल दोनों हैं, वही दोनों डायलॉग मैंने कहे हैं, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को ज़्यादा देखने वाले आपके पार्टनर को, आपकी चीज़ें शायद, आपकी बातें, आपका बिहेवियर थोड़ा बहुत उनको ऊटपटांग लग सकता है, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये क्या हो रहा है, अचानक से हो क्या रहा है, पर आप तो फिर भी देना, गिविंग वाली एनर्जी मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रही है कि यू आर गिविंग इनटू द रिलेशनशिप। और वो थोड़ा सा हिचकिचाहट में आपका बहुत सारा प्यार देख करके थोड़ा सा घबरा भी सकते हैं, थोड़ा सा पीछे भी हट सकते हैं और अपनी अलग ही धुन की बजा रहे हैं, क्योंकि वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही किंग की एनर्जी आ रही है। तो अपना अलग ही उनका कुछ अलग ही कुछ मन में चल रहा है। स्टिल कंफर्ट आप ढूंढ लेंगे, और उनका इस तरीका, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है जहाँ पर हो सकता है कि वो आपके साथ में थोड़ा रूडली बिहेव करें और आपको शायद ये बात अच्छी ना लगे और आप उस चीज़ के ऊपर ओवर थिंकिंग या ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं, सोचने के लिए कि अरे ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। स्पेशल मैसेज वी हैव परसिवरेंस, जो कि ये कह रहा है आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू, डोंट गिव अप। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जो भी करना चाह रहे हैं पॉजिटिव रहिएगा, अच्छे से करिएगा, सोच समझ करके चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे लेकर के जाइएगा। बहुत सारी बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से भी, एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, एनर्जीज मैच हो रही है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लग रही है। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।